Hello students, welcome in Prashant sir classes. Students, what we studied in previous class, polynomials. How we can identify polynomials on the basis of terms and on the basis of degree. हमने पढ़ा था कि polynomials को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं on the basis of terms, जो कि terms पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हैं, और on the basis of डिग्री और पावर. तो स्टूडेंट्स अब हम आगे देखेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पॉलिनोमियल्स के किस तरीके से होते हैं. तो जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, आप आइडेंटिफिकेशन कर पाएँ पॉलिनोमियल्स का, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा. तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स का. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, ये CGBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल का सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का. तो इसे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि एडिशन हमको x+3 और x+4 करना है. तो हमने अगर ध्यान से देखा जाए, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा था वो इसको समझ पा रहे होंगे कि x+3 क्या है. ये x+3 अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो क्या है आपका बायनोमियल है, क्योंकि टू टर्म्स हैं x और 3. ये प्लस दो टर्म में डिवाइड कर दे रहा है. अब ध्यान से देखिएगा, इस x+3 को हमको x+4 से ऐड करना है ना. तो ध्यान से देखते चलिएगा, x+3 को हम लोग ऐड कर रहे हैं x+4 से. ये उसी तरीके का जैसे छोटे क्लास में आप लोगों ने एडिशन पढ़ा है, वही है, बस इसमें वेरिएबल्स आ गए. तो एक चीज याद रखिएगा, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ प्लस करना है स्टूडेंट्स. वेरिएबल वेरिएबल के साथ प्लस होगा, और आपका, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि आप बेटर समझ पाएं, और कांस्टेंट के साथ प्लस होगा. इतना बस ध्यान में रखिएगा एडिशन के लिए सिर्फ, ठीक है. एडिशन के वेरिएबल के साथ वेरिएबल को प्लस करना है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, और कांस्टेंट के साथ होगा. ठीक है, यहाँ ए छूट गया है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स. अब देखिएगा, इसको हम प्लस करते हैं, तो x और इस x को हम लोग प्लस करेंगे क्योंकि वेरिएबल है. तो x प्लस x, इसको हम लोग पहले ओपन कर लें ब्रैकेट, तो x+3 प्लस x+4. अब आप बोलेंगे कि अब कैसे, तो यहाँ x और x को प्लस कर ली, तो x प्लस x क्या हो जाएगा आपका 2x, 2x है ना, और प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 7. तो यही इसका आंसर है. बहुत इजी है, वन बाय वन करते चलेंगे. तो ये हुआ हमारा एडिशन. बस इतना ध्यान रखना है एडिशन में कि वेरिएबल को वेरिएबल के साथ प्लस कर दीजिए, और आपका कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस कर दीजिए, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा. चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट x² प्लस x-2 फ्रॉम द पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस 5. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसा आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, डायरेक्ट आप सॉल्व करने मत लगिएगा, पहले से पढ़िएगा ध्यान से. यहाँ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है फ्रॉम लिख करके. तो कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे समझ रहे होंगे कि पहले हम इसे लिखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और डायरेक्ट हम इस पॉलिनोमियल को लिख देंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है. हमको इसको पहले लिख करके इससे माइनस करना है, क्योंकि फ्रॉम लगा हुआ है ना. तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, सब्ट्रैक्ट x² प्लस x-2 फ्रॉम द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3x प्लस 5. तो चलिए इसको देखते चलते हैं. 2x² प्लस 3x प्लस 5 माइनस x² प्लस x-2. क्यों गया स्टूडेंट्स? अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि प्लस और माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होता है तो कौन जीतता है, ये याद रखिए, है ना. तो देखिए ध्यान से, प्लस का अगर माइनस के साथ लड़ाई हो, प्लस और माइनस का लड़ाई हो मैथमेटिक्स में, ध्यान से देखिएगा, ये मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा ट्रिक है, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा आपको. तो ध्यान से देखिएगा, वर्सेस को जो कि इनटू है, उसको मैं लड़ाई बोल रहा हूँ. सपोज मान के चलिए प्लस और माइनस में लड़ाई हुआ तो माइनस जीत गया. ध्यान से देखिएगा. अब बोलेंगे सर माइनस और प्लस का लड़ाई होगा तो क्या होगा, तो भी माइनस जीतेगा. यानी क्या है, प्लस इंटू माइनस अगर इंटू हो, तो प्लस और माइनस का अगर इंटू हो तो माइनस आएगा, माइनस और प्लस का इंटू हो तो माइनस आएगा, प्लस इंटू प्लस हो, प्लस और प्लस का लड़ाई हो तो क्या हो, तो प्लस जीतेगा. और ध्यान से देखिएगा, माइनस इंटू माइनस का लड़ाई हो तब क्या होगा सर,
तो इसमें क्या होगा, माइनस इंटू माइनस का लड़ाई होगा तो प्लस जीत जाएगा। ठीक है, आपको बस ध्यान देने वाला चीज़ है यहाँ, इस पे ध्यान देखना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और प्लस 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 ही होता है, याद करने का तरीका सबसे बेस्ट। माइनस और प्लस, माइनस का लड़ाई कभी भी प्लस से होगा तो माइनस ही जीतेगा, ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इतना बस ध्यान रखिए। अभी मैं इसको रहने देता हूँ, आप ध्यान से अप्लाई करते चलेंगे इस पर। तो देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर है, माइनस फिर ब्रैकेट x² प्लस x माइनस 2। अब हमको ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, तो देखते चलिए, 2x² प्लस 3x प्लस 5 माइनस x², ये माइनस का प्लस से लड़ाई हुआ वर्सेस या इंटू हुआ, माइनस और इंटू, यहाँ साइन दिख रहा है आपको, प्लस, माइनस और प्लस का लड़ाई होगा तो क्या होगा, माइनस और प्लस का लड़ाई होगा तो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया। यहाँ पर भी यही हुआ है, माइनस और इसके सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, माइनस और प्लस का लड़ाई हुआ तो माइनस जीत गया, फिर माइनस और ये प्लस का लड़ाई हुआ तो फिर माइनस जीत गया, फिर माइनस और माइनस का लड़ाई हुआ तो कौन जीतेगा, प्लस। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पहले हम लिख लेते हैं माइनस x, अब इस माइनस और माइनस का लड़ाई होगा तो प्लस 2 हो गया। यही है और कुछ नहीं, बस ये आना चाहिए आपको साइन। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं। अब मैं क्या बताया हूँ कि फैमिली देखिएगा ध्यान से, ये x² वाली फैमिली को एक साथ लिखना है, फिर x वाली फैमिली को लिखना है, और फिर उसके बाद कांस्टेंट फैमिली को लिखना है। ठीक है, तो ये तीनों को अलग अलग ध्यान रखिएगा। मैं साइन जो बनाया हूँ उसको मिटा देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, ये तो इसको लिखते हैं 2x² और माइनस x, इसको मैं ब्रैकेट में अलग से लिख लेता हूँ, जो x² वाली फैमिली है, प्लस 3x और ये माइनस x ब्रैकेट बंद, प्लस ये 5 और प्लस 2 कांस्टेंट को अलग से रख लिए, है ना। ये पावर 2 वाली फैमिली है, ये पावर 1 वाली फैमिली, x का पावर 1 अगर कुछ नहीं तो, और यहाँ x है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या ये कांस्टेंट फैमिली है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2x² में से एक x² निकाल लेते हैं तो 1 ही x² बचेगा, फिर प्लस साइन लगेगा जो है, x 3x से x को माइनस कर देंगे तो 3x है, उससे एक x माइनस कर देंगे तो 2x बचेगा, प्लस 5 प्लस 2 क्या होता है 7, सो दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने के बाद समझ में आ जाएगा, प्रोसेस बहुत इजी है। केवल आपको साइन सिंबल से याद रखना है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे साइड में, तो आपको इजीली मैथ्स बनने लग जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल्स का सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब इजीली बनेगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, मल्टीप्लाई x प्लस 5 टू x माइनस 7। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते चलिए, बहुत ईजी है। x प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर अभी लिख लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम, x माइनस 7 का, ये मल्टीप्लाई का साइन। अगर ये सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं भी लगाएंगे तो ब्रैकेट जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई शो करता है, ऐसा मैं लिख देता हूँ, है ना। अगर बुक में आपको ऐसा दिख रहा होगा तो ये मत सोचिएगा कि दोनों अलग है ना, इसका मतलब दोनों सेम ही है। अब देखिए आगे चलते हैं इसमें। सबसे पहले ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं रेड मार्कर से आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। x का इंटू सबसे पहले x से होगा और फिर x का इंटू 7 से होगा। ठीक है, सबसे पहला चीज। फिर देखिएगा ध्यान से, 5 का इंटू फिर x से होगा और इसी 5 का इंटू 7 से होगा, तब हमारा मल्टीप्लाई जा करके खत्म होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मिल बांट करके ही होगा, है ना। x जो है वो दोनों से इंटू होगा और ये 5 भी दोनों से इंटू होगा। तो देखते चलिए ध्यान से कैसे करते हैं। ये x का इंटू x से होगा तो क्या होगा, x इंटू x। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में कि दोनों बेस जब सेम है, पावर जब कुछ नहीं तो 1 होता है, किसी का पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है ना। ये तो जब बेस सेम होता है तब क्या हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये x², वही डायरेक्ट है, x इंटू x² होता है ना। ये छोटे क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट चैप्टर में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए x इंटू x से होगा तो क्या होगा, x², फिर x का इंटू -7 से होगा। ध्यान से देखिएगा, x का इंटू इस -7 से हो रहा है तो -7 इंटू x, है ना। इंटू साइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में अगर ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो तो बीच में इसका मतलब इंटू ही होता है, 7 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स। तो कन्फ्यूज़न के लिए इंटू नहीं लगाते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 7x 6x। तो इसको देखते चलिएगा, x का इंटू एक्स हुआ x², फिर इसी x का इंटू हुआ -7 से तो -7x,
सेम, अब प्लस है यहाँ पे तो साइन लगा लिए प्लस। 5 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा ये 5x, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू -7 तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -7। तो 7 5 से क्या होता है, या 5 7 या 35 तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे -7 से इंटू हो रहा है तो -7 लग गया। अब आगे देखते चलते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया जो है वही 7x और 5x। बड़े वाले साइन को देखिए, माइनस साइन बड़े वाले साइन में लगा है ना, तो क्या है 5x में से हमने 7x निकाला, उल्टा लग रहा है। 5x में से हम लोग 7, मतलब 5 रुपीज़ में से 7 रुपीज़ किसी ने आपसे मांग लिया, आपके पास 5 रुपीज़ है और कोई किसी ने 7 रुपीज़ मांग लिया, तो उल्टा लग रहा है ना, तो उसको पहले सीधा करके देखिए क्या होगा आपसे। 7 में से 5 माइनस करिए तो 2 बचेगा, उस पर माइनस लगा लीजिए, ऐसा कर सकते हैं अपन। और जिसका साइन बड़ा, जो नंबर बड़ा होता है जिसके सामने जो साइन होता है वही नंबर सामने आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस, देखिएगा ये हो गया 5x और -7x, ऐसा ये थोड़ा उल्टा दिखता है ना। ऐसा अगर कुछ दिखे आपको उल्टा, अगर कुछ टर्म आ जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करिए, इसको पहले सीधा सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सीधा कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, 7x 5x माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 2x। तो इस 2x को यहाँ लिख दीजिए, लेकिन ये उल्टा क्वेश्चन था तो उल्टा के लिए हम माइनस लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2x। अब देखिएगा उसके बाद क्या है -35 तो है ही। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, इजीली आपसे बनेगा, बस साइन आपको याद रखना है किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। सबसे पहले चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, जो सामने x है उसका इंटू दोनों में करना है, और फिर जो 5 है उसका इंटू भी दोनों में होगा, और कुछ नहीं, है ना। इतना याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए डिवाइड द पॉलिनोमियल, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है 18x² + 9x बाय 3x, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए अगर आपको लग रहा है तो हमको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हमको 3x से डिवाइड करना है। अभी डिवाइड किस तरीके से होगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 18x² + 9x और डिवाइड 3x, ठीक है। ऐसे डिवाइड करते तो हमको बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग ले लेंगे, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे। तो 18x² अपॉन 3x प्लस बिटवीन साइन 9x अपॉन 3x, ये हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो 3x ही होगा, है ना। तो उसको हम लोग एक स्टेप बढ़ करके 3x अलग अलग ले लिए, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ तो हमको पता है, देखिए ध्यान से, ये एक x से ये एक x कैंसिल हो जाएगा, और ये इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 6 × 18 और 3 1 × 3 3 3 × 9, ना 3 1 × 3 3 6 × 18 3 1 × 3 3 3 × 9। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा, देखिए यहाँ पे जो x है वो एक, हमारे पास एक बचा आया, और हमारे पास ये 6 है 6x प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3। सो दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। बहुत इजी है, बस आप 1 बाय 1 आपको करना है। और इसके साथ ध्यान रखिएगा जो साइन था वो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस साइन को ध्यान में रखिएगा। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, माइनस का इंटू अगर प्लस से हो तो माइनस जीत जाता है, प्लस का अगर इंटू माइनस से हो तो भी माइनस जीत जाता है। याद रखिएगा कि प्लस का लड़ाई माइनस से होगा, या माइनस का लड़ाई प्लस से होगा तो माइनस ही जीतेगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस का लड़ाई अगर प्लस के साथ हो जाए तो प्लस ही जीतेगा, है ना, क्योंकि प्लस 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 ही है, याद रहेगा। अगर कहीं भी माइनस दिख गया आपको तो माइनस लिख देना है ना। और क्या है आपका, माइनस का लड़ाई कभी माइनस से हो जाए तो प्लस जीतेगा। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा आगे, ठीक है। तो ये 4 मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन, अभी आपको पॉलिनोमियल्स के क्या बताया, मैं एडिशन बताया सबसे पहले किस तरीके से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया किस तरीके से होता है, और डिवाइड किस तरीके से होता है बताया। तो चारों आपको मैं बताया हूँ। इस चारों को एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार बना करके इतना ही देखिएगा, और कुछ मैं 2-3 आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को बना करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसके आंसर क्या है। और बहुत ईजी ही इसको बना लेंगे तो जस्ट इसके बाद फिर हम लोग और थोड़े से टफ डिवाइड करने सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़े टफ डिवाइड्स देखेंगे। चलिए, थैंक यू।